अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो 10 मरला घर के ऊपर है कि अगर इन दिनों में 10 मरला घर की हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। सिंगल स्टोरी अगर बनाते हैं कितनी कॉस्ट आएगी, डबल पे कितनी कॉस्ट आएगी, ग्रे स्ट्रक्चर पे कितनी आएगी, फिनिशिंग समेत टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 10 मरले का साइज़ वो 35 फीट बाय 65 फीट है, जो लाहौर के इधर वो चलता है। हर जगह पे लाहौर में जैसे 225 स्क्वायर फीट का एक मरला चलता है, लाहौर से थोड़ा सा दूर निकल जाएं तो 275 स्क्वायर फीट का मरला भी है, 270 स्क्वायर फीट का मरला भी चलता है। तो इसलिए जहाँ पे आप रहते हैं आप उस हिसाब से इसे देख लीजिएगा, कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो 35 बाय 65 का एरिया है। इसका अगर कवर्ड एरिया देखें, ओपन एरिया वगैरह निकाल के, तो ये तकरीबन को 3400 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बनता है। इस हिसाब से इसकी कॉस्ट को देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब हम किसी कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। एक तो कर रही होती है कि आपकी जो फुटिंग है, जो फाउंडेशन है, आपकी जो एक्सीवेशन करनी है, आपने घर की जो बुनियादें रखनी हैं वो कितनी गहरी हैं, ये डिपेंड करता है प्लॉट टू प्लॉट। मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ वो एक जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 2.5 फीट का, कि अगर आपकी जो सरफेस है, नेचुरल सरफेस जो है, जो सॉइल लेवल है आपका, अगर वो हार्ड है, वो लूज़ नहीं है, तो फिर हमें मिनिमम 2.5 फीट फिर भी उसकी खुदाई करनी होती है। तो मैं वो स्टैंडर्ड साइज़ ले रहा हूँ। अगर सपोज़ आपका प्लॉट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो ऑलरेडी डीप है, अक्सर आजकल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जितनी भी रोड्स बनाती हैं, वो जो प्लॉट हैं, प्लॉट से मिट्टी उठाती हैं और रोड्स बना लेती हैं, तो प्लॉट जो है काफ़ी डीप चला जाता है। तो वो अब डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट किस जगह पे है। मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से कर रहा हूँ कि अगर वहाँ से मिट्टी शट्टी नहीं निकाली हुई, एक नेचुरल सरफेस है, तो फिर आपको मिनिमम 2.5 फीट फिर भी एक्सकेवेशन करनी है और नीचे जाना है। एक चीज़ तो ये होगी। सेकंड ये है कि जो हमारा रोड लेवल होता है, जो स्टैंडर्ड साइज़ है, रोड लेवल से हम 2.5 फीट ऊपर फिनिश फ्लोर लेवल रखते हैं। एक चीज़ ये होगी, यही मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसका जो स्टैंडर्ड होता है। और थर्ड पे जो इसका रूफ़ का लेवल है, छतें किस हाइट पे डालनी है। ग्राउंड फ्लोर जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं वही मैं कंसिडर करता हूँ। जैसे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की हाइट 10.5 फीट भी चलती है, 11 फीट भी चलती है, और फर्स्ट फ्लोर ज़्यादातर 10.5 फीट हाइट उसकी चलती है। तो ये चीज़ें मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मम्टी इसमें शामिल होती है, तो ये चीज़ें इसमें कंसिडर करके इसकी कॉस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि मैं जो आपको ये कॉस्टिंग बताने वाला हूँ ये मैं कह रहा हूँ दो तरह से हम घर बना रहे होते हैं। एक है विद मटेरियल, कि जिसमें आपने लमसम किसी से कॉन्टेक्ट कर लिया विद मटेरियल का, वो कवर्ड एरिया के हिसाब से वो मटेरियल भी खुद ही वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अरेंज करेगा और लेबर भी खुद ही अरेंज करेगा, आपने लमसम उसको पेमेंट करनी है। सेकंड ये है कि मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं, लेबर रेट पे आप आगे काम करवा लेते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से। तो मैं जो ये आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ वो लेबर रेट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मटेरियल सपोज कर रहा हूँ कि आप प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ आपने लेबर रेट पे कॉन्टैक्ट किया है किसी से, वो आप काम करवाएंगे। तो लेबर रेट लाहौर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जो इधर चल रही है वो 450 से लेके 500 रुपये स्क्वायर फीट चल रही है कवर्ड एरिया के हिसाब से। अच्छा, ये लेबर रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एरिया कितना है। जैसे ये 10 मरले की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 450 रुपये सफिशेंट है, आराम से काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर यही एरिया कम होगा 10 मरले से तो ज़ाहिर है कि वो लेबर रेट फिर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आप इससे कम पे भी काम करवा सकते हैं लेबर रेट। तो अब 10 मरले का जो टोटल कवर्ड एरिया निकाला था वो तकरीबन 3400 स्क्वायर फीट बनता है, और 450 से इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 15 लाख के करीब हमारा लेबर का खर्चा आ जाएगा इसमें। अच्छा, इस लेबर रेट में जो 15 लाख खर्चा आ रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्सीवेशन से लेके डीपीसी से ऊपर, जैसे छतों की बात कर रहे थे कि अगर ग्राउंड फ्लोर है तो 11 फीट हाइट, और अगर फर्स्ट फ्लोर है 10.5 फीट या 11 फीट। अच्छा, स्टैंडर्ड साइज़ है 11 फीट से ऊपर अगर आपकी हाइट चली जाती है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर उसे उसी हिसाब से ओवर चार्ज भी कर सकता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड चलते हैं इस रेट के हिसाब से वो ये पैरामीटर होंगे उसके। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करते हैं, जब आपने एक्सीवेशन करवा ली, एक्सीवेशन करवाने के बाद जो पहला स्टेप है वो उसकी टर्माइट प्रूफिंग। टर्माइट प्रूफिंग आपने करनी है जब एक्सीवेशन हो जाती है। सेकंड करनी पड़ती है जब फ्लोरिंग की स्टेज आती है, जब आप घसू वगैरह की फिलिंग कर लेते हैं उसके ऊपर फ्लोरिंग से पहले टर्माइट करनी पड़ती है। तो दोनों तरह की जो टर्माइट है इसका तकरीबन खर्चा कोई 30,000 आप कंसिडर करें
इस पे खर्चा आ जाता है टर्माइट प्रूफिंग के। अच्छा जी, सबसे पहले ब्रिक्स की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। ब्रिक्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपकी फाउंडेशन से लेके ग्राउंड, फर्स्ट, मम्टी, बाउंड्री वाल, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ पे भी ईंटें इस्तेमाल होनी है, टोटल तकरीबन 90,000 के करीब ईंटें इस्तेमाल हो जाती हैं। जो रेट कंसिडर कर रहा हूँ, आजकल जो रेट चल रहा है, मैं 15 रुपये एक ईंट का रेट लगा रहा हूँ। हर 10-15 दिन के बाद रेट चेंज हो जाते हैं, कि 1 रुपया 50 पैसे ऊपर नीचे चलता रहता है। मैं इसको 15 रुपये के हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ। टोटल कास्ट जो ईंटों की है वो तकरीबन 13,50,000 बन जाती है। अच्छा, अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट आपका ब्रिक वर्क में, प्लास्टर, फ्लोरिंग, टाइल वर्क, जहाँ भी सीमेंट इस्तेमाल होता है, टोटल तकरीबन 1,000 बैग लग जाते हैं सीमेंट के। और रेट जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ सीमेंट का, वो मैं 1,060 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ। और अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूँ कि जहाँ भी आप रहते हैं, जब आपने सीमेंट परचेज़ करना है, इसकी एक टिप है कि 4-5 जो टॉप के ब्रांड हैं, उसमें कोई भी सीमेंट आपको मिल रहा है, आप आंखें बंद करके ले लें, क्वालिटी सबकी अच्छी है। सबके रेट में आपको 5 या 10 रुपये की वेरिएशन नज़र आएगी। वो आपको जो भी सूट करता है वो आप परचेज़ कर लें। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आपने सीमेंट परचेज़ करना है, वो किसी रिलायबल बंदे से परचेज़ करना है। अगर उसकी रिप्यूट ठीक है तो वहाँ से आपने सीमेंट परचेज़ करना है। अच्छा, टोटल जो 1,000 बैग की इसमें कॉस्ट आएगी, वो तकरीबन 10,60,000 आएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सैंड की, जो रेत इस्तेमाल करनी है आपने। टोटल कॉस्ट उसकी आपको बता दूं तकरीबन 2,10,000 के करीब कॉस्ट आएगी। ये जो मैंने कॉस्ट कंसिडर की है, वो मैंने 2 तरह की रेत इसमें इस्तेमाल की है। जहाँ भी आप रहते हैं, एक आपको लोकल रेत मिलती है, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो जैसे रावी की है, लोकल रेत एक मिलती है, एक मिलती है जो साफ़ रेत है, वज़ीराबाद की, चनाब की जिसे बोलते हैं। तो जो अमूमन जो प्रैक्टिस है, वो जो ब्रिक वर्क हम करते हैं, वो लोकल रेत उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं ब्रिक वर्क में। और जहाँ पे प्लास्टर की स्टेज आती है, उसमें रिफाइन चाहिए होती है रेत। लोकल रेत में ये है कि उसमें कुछ मिट्टी वगैरह भी शामिल हो जाती है, तो इस वजह से प्लास्टर में वो रेत इस्तेमाल नहीं करते। प्लास्टर में और जो हमने स्लैब डालनी होती है, जो छत डालते हैं, उसमें लोकल रेत हम इस्तेमाल नहीं करते। जितना वो ब्रिक वर्क है उसमें लोकल यूज़ हो जाती है। तो आप भी इसी तरह करें, लोकल भी यूज़ करें और रिफ़ाइन भी यूज़ करें, जिसमें वज़ीराबाद की, चनाब की रेत आ जाए। तो इसका आपको मैंने ख़र्चा बताया, 2,10,000 के करीब ख़र्चा आ जाएगा इसमें आपका। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं गस्सू की फिलिंग की। जैसे ही हमारी स्टेज आ जाती है डीपीसी की, डीपीसी डालते हैं तो फौरी गस्सू डालना होता है हमने। उसकी वजह ये है कि गस्सू की फिलिंग होगी, वो लेवल हो जाएगा, तो उसके ऊपर फिर डीपीसी के बाद की जो ऊपर ग्राउंड फ्लोर का आपका ब्रिक वर्क है, वो स्टार्ट होना है। तो इसलिए उससे पहले गस्सू डाल देते हैं ताकि उसकी कंपैक्शन भी बेहतर हो जाए। तो जो गस्सू का खर्चा है, ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आपका प्लॉट बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो तकरीबन 2 लाख इस पे खर्चा आ जाता है, एवरेज आपको बता रहा हूँ। और सबसे बेहतर जो मटेरियल है फिलिंग के लिए, कुछ लोग मिट्टी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग सैंड के इस्तेमाल करते हैं, कुछ गस्सू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो फिलिंग के लिए सबसे बेस्ट है वो रेत है। रेत के बाद फिर गस्सू की फिलिंग है। और जो मिट्टी है वो तो किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये ठीक तरह से कंपैक्ट ही नहीं हो पाती, नीचे से हॉलो रह जाता है पोर्शन। और आपने अक्सर देखा होगा फ्लोरिंग में अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक आने की वजह ये है कि नीचे जब सेटलमेंट होती है तो फ्लोर में क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें तो कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए और इसकी कंपैक्शन ज़बरदस्त करनी चाहिए। इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसका तरीका यही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से भी घर बनवा रहे हैं तो जैसे ही गस्सू की फिलिंग हो उसमें पानी छोड़ें, मैक्सिमम पानी जितना आप छोड़ सकते हैं ताकि वो कंपैक्ट हो। उसके ऊपर फिर कंपैक्टर चलवाएं और उसके ऊपर फिर मूवमेंट चलती रहेगी, जो ब्रिक वर्क होगा वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो अच्छी तरह से उसकी कंपैक्शन हो जाएगी। इसमें आपने बिल्कुल कोताही नहीं करनी। अच्छा जी, जो स्टील है, जो पूरे घर में जो स्टील इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 15 लाख रुपए का स्टील इस्तेमाल हो जाता है। एवरेज जो इसकी है वो तकरीबन 5,000 kg यूज़ होता है। जो रेट कंसिडर किया वो मैंने 300 रुपये पर kg किया है। इसमें भी रेट्स का आपको पता है वेरिएशन चलेगी, इसीलिए मैं साथ साथ आपको रेट्स भी बता रहा हूँ कि जब भी आप घर बनाएं तो रेट का आपके पास और टोटल क्वांटिटी आपके पास आ रही है, उससे आप मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कॉस्ट कितनी ऊपर नीचे जा रही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम क्रश की। जो हम क्रश यूज़ कर रहे होते हैं पूरे घर में, ये तकरीबन टोटल इसको निकालें हम, जो हमारा जब एक्सकेवेशन करते हैं तो नीचे हमने पीसीसी डालनी होती है, वहाँ पे क्रश यूज़ हो रही होती है। डीपीसी जब डालते हैं उसमें क्रश यूज़ होनी है। फ्लोर के लिए जो पीसीसी करते हैं उसमें क्रश यूज़ होती है। और इसी तरह जब हमने 2 स्लैब्स अपनी डालनी है, ग्राउंड और फर्स्ट की, मम्टी की,
उसमें यूज़ होनी है। गलियों में जो हमने कच्चा करना है कोई टाइल या मार्बल लगाने के लिए, तो उसके नीचे भी जो पीसीसी करनी है उसमें क्रश यूज़ होनी है। बाहर जो गेट का अपने रैंप बनाना है उसमें क्रश यूज़ होनी है। तो सारी क्रश तकरीबन कोई 2200 क्यूबिक फिट यूज़ होती है। और जो रेट मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं 110 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ रेट इसका। और टोटल 2,42,000 के करीब इसका खर्चा आ जाता है हमारा। अच्छा, अब स्टेज आ जाती है, जैसे ही हम ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टेज आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिक के पाइप डालने हैं और सेंट्री की फिटिंग शिटिंग हमने लगानी होती है, पाइप शाइप डालने हैं उसके। तो उसमें तकरीबन एवरेज हमारा कोई 2,50,000 के करीब खर्चा आ जाता है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं रोड़ी की। रोड़ी हमारी इस्तेमाल हो रही है जैसे ही गस्सू की फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद फ्लोरिंग से पहले रोड़ी की 4 इंच की रोड़ी डलती है, रोड़ी की कंपेक्शन होती है। और इसी तरह जो साइडों की गलियाँ हैं उनकी पीसीसी करने से पहले नीचे रोड़ी इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी फ्लोरिंग से पहले भी इस्तेमाल हो रही है। ये आप अपना खर्चा बचा भी सकते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर वाले है उस पर अगर आप रोड़ी ना भी डालें, डायरेक्टली पीसीसी करके उस पर टाइल या मार्बल उस पर भी लग सकती है। ये आप खर्चा अपना थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं रोड़ी का। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं जो मेन गेट घर का लग रहा होता है, उसकी खिड़कियाँ लग रही होती हैं, उसमें तकरीबन हमारा कोई 1,80,000 के करीब समझ लें कि वो खर्चा आ जाता है कोई खिड़कियों का। इसी तरह कोई मेन गेट है कोई 1,20,000 के करीब। ये वेरिएशन है इसमें, जहाँ पे आप रहते हैं डिपेंड करता है कि वो कितनी कॉस्ट में आप बनाते हैं। मैं एक एवरेज उसकी कॉस्ट ले रहा हूँ। और जो रूफ़ की ट्रीटमेंट है जिसमें हम उसमें प्राइमर लगता है, बिचुमेन की कोटिंग है, मड है, टाइल है, उसकी ग्राउटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग वो जो शामिल उसमें होती है वो तकरीबन कोई 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है उसकी प्रॉपर जो है आप रूफ ट्रीटमेंट अगर करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं टोटल सम अप करूं सारे खर्चे को जो ग्रे स्ट्रक्चर का हमारा आ रहा है डबल स्टोरी पे, वो तकरीबन कोई 69,47,000 आता है। इसको आप राउंड फिगर में 70 लाख कह सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसकी फिनिशिंग की कि फिनिशिंग की कितनी कॉस्ट आएगी हमारी। अच्छा जी, अगर फिनिशिंग की हम बात करें तो पहले देख लेते हैं फिनिशिंग में चीज़ें क्या क्या शामिल हैं। फिनिशिंग की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका पेंट वर्क उसमें आ जाता है। पेंट में मैं इसमें डिस्टेंपर कंसिडर कर रहा हूँ, प्लास्टिक इमल्शन नहीं कंसिडर कर रहा। प्लास्टिक इमल्शन ज़ाहिर है कि बहुत कॉस्टली है, मैं डिस्टेंपर इसमें कंसिडर कर रहा हूँ एज ए पेंट। और इसी तरह इसकी फॉल सीलिंग आ जाती है, लाइटें आ जाती हैं और टाइल आ जाती है, फ्लोर की टाइल आ जाती है, वॉशरूम्स की टाइल हैं, किचन है, किचन की एसेसरीज आ जाती हैं, दरवाजे आ जाते हैं, फाइनल खिड़कियाँ आ जाती हैं। ईच एंड एवरीथिंग जितना भी फिनिशिंग का ये मटेरियल है ये सारा अगर शामिल करें तो 1 करोड़ और 10 लाख तकरीबन इस पे खर्चा आ जाता है फिनिशिंग पे। अच्छा जी, अगर इसे मैं टोटल को अब सम अप करता हूँ, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आती है हमारी डबल स्टोरी पे 10 मरला पे, तो वो हमारी मान रही है कोई 1 करोड़ और 80 लाख के करीब। अगर आपने इस सारी वीडियो से या कोई भी ज़हन में आपके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।